आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अमरीश स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। इजराइल में मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को कड़ी चुनौती। संभाजीराव भिडे पर हुए हमले का निषेध। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बेलगाम में स्वागत। किसान संघ की मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। विश्वेश्वरैया तांत्रिक विश्वविद्यालय का स्नातक समारोह गुरुवार को। आर्यन लॉ कॉलेज द्वारा राष्ट्रीय मूड कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। चंदगढ़ तालुका रेजिडेंट्स एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव। नमस्कार, मी अभिनेता आशुतोष कुलकर्णी। मला तुम्हा सगळ्या बेळगावकरांना हे कळवण्यात अतिशय आनंद होतोय की रोटरी क्लब ऑफ बेळगाव साऊथ संचलित आणि रोटरी क्लब ऑफ बेळगाव साऊथ फाउंडेशन आयोजित एक अतिशय मनोरंजक आणि माहितीपूर्ण महानाट्य आपल्या समोर सादर केलं जाणार आहे। बेळगावमध्ये मालिनी सिटी इथे शनिवार आणि रविवार 9 मार्च आणि 10 मार्चला संध्याकाळी 6 वाजता या महानाट्याचं नाव आहे अयोध्या। आताच राम मंदिर स्थापन झालंय आणि त्यामागचा इतिहास संघर्ष जवळपास 500 वर्षांचा हा आपल्याला माहिती आहे। याबद्दलच अतिशय अभ्यास करून आपल्या समोर एक महानाट्य हे सादर केले जाणार आहे। नाट्य, नृत्य, संगीत, ग्राफिक्स या माध्यमातून फक्त मनोरंजनच नाही तर खूप छान माहिती आणि इतिहास आपल्या सगळ्यांसमोर उलगडणार आहे। या नाटकाच्या प्रवेशिकातून जो निधी सगळा गोळा होईल त्यातून एक विधायक काम केलं जाणार आहे आणि ते म्हणजे एक रक्तपेढी उभारली जाणार आहे बेळगावात। माझा सगळ्यांना आग्रह आहे आणि विनंती की या नाटकाला नक्की जा, प्रवेशिका घ्या, मनोरंजन सुद्धा तुमचं होईल आणि त्याचबरोबर एका विधायक कामामध्ये, सामाजिक कामामध्ये सहभागी पण तुम्हाला होता येईल। या नाटकाच्या प्रवेशिका विविध स्थळांवर आणि ऑनलाईन अवेलेबल आहेत। लक्षात ठेवा, 9 आणि 10 मार्च शनिवार रविवार मालिनी सिटी 6 वाजता महानाट्य, याचं नाव आहे अयोध्या। नक्की या। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी इजराइल के मोशाव में एक मिसाइल हमले में केरल के एक निवासी की मौत हो गई। हमले में 2 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान केरल के कोलम नगर में केकलंगरा के निवासी निबिन मैक्सवेल के रूप में की गई है।
निबिन इजराइल चले गए थे। अन्य 2 घायलों की पहचान जोसेफ और पॉल मेलविन के रूप में हुई है, जो शाम 4 बजे की घटना में घायल हुए थे। कोलंब के निवासियों ने निबिन की मौत के बारे में अधिक जानकारी दी है। परिवार को एक विचार दिया गया था। निबिन अपने पिता को यह भी बताया कि हम जल्दी दूसरी जगह जा रहे हैं। इस चर्चा के बाद शाम को उत्तरी इजराइल में एक मिसाइल हमला हुआ, कोलंब में रहने वाले निबिन के एक रिश्तेदार ने कहा। स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को कड़ी चुनौती। 500 वर्षों तक धर्म के प्रति साहस दिखाने के बाद आज संवैधानिक तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो गया है। हालांकि कांग्रेस का अहंकार आज भी खत्म नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाली कांग्रेस को सबक सिखाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। संभाजीराव भिड़े पर हुए हमले का निषेध। संभाजीराव भिड़े गुरुजी 90 साल के हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन छत्रपति शिवराय और छत्रपति संभाजी के विचारों को आज की युवा पीढ़ी के मन में स्थापित करने में लगा दिया। ऐसे व्यक्तित्व पर हमला अस्वीकार्य है, इसलिए विभिन्न हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने तहसीलदार मुजफ्फर बलीगर को बयान देकर संबंधित हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मनमाड़ में भिड़े गुरुजी पर जानलेवा हमला हुआ है। हिंदुवादी संगठन इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता है। बयान में कहा गया है, उस समय हिंदू जन जागृति समिति के जुगल किशोर वैष्णव, योगेश चौगुले, अप्पासाहेब जत्राटे सहित विभिन्न हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बेलगाम में स्वागत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को बेलगाम जिले का दौरा किया। आगामी लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में उन्होंने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर उनको मार्गदर्शन किया। साथ ही बीजेपी की उम्मीदवारी को लेकर भी स्क्रूटनी हो चुकी है, इसलिए बेलगाम समेत बागलकोट, बीजापुर और आसपास के जिलों में उनका निरीक्षण दौरा आयोजित किया गया है। वो मंगलवार सुबह सांब्रा हवाई अड्डे पर पहुंचे। उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र, सांसद मंगला अंगड़ी, ईराना कडाड़ी समेत विधायकों और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। किसान संघ की मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। किसानों की समस्या लगातार अनदेखी की जा रही है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही उन्हें नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी तरह बेलगाम जिले को आज तक मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया है, इसलिए सतीश जारकिहोली को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इससे पहले सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाने में भी सतीश जारकिहोली ने बड़ी भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय रैयत संघ के नेता प्रकाश नायक ने कहा कि इस बीच ऐसी मांग हो रही है कि सिद्धरामैया को खुद मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए और किसानों की चिंता करने वाले सतीश जारकिहोली को ये पद दे देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनापा पुजारी, किशन नंदी, बबन मेलगे और किसान संगठन के अन्य नेता मौजूद थे। विश्वेश्वरैया तांत्रिक विश्वविद्यालय का स्नातक समारोह गुरुवार को। यहाँ के विश्वेश्वरैया तांत्रिक विश्वविद्यालय ने शैक्षिक वर्षों के दौरान 2 स्नातक समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार इस शैक्षिक वर्ष का दूसरा वार्षिक स्नातक समारोह गुरुवार 7 तारीख को सुबह 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति ने दी। आर्य लॉ कॉलेज द्वारा राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। कर्नाटक लॉ सोसाइटी संचालित राजा लखमगौड़ा लॉ कॉलेज द्वारा 14वीं MK नंबियार मेमोरियल राष्ट्रीय स्तर की मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 8 से 10 मार्च तक 3 दिनों तक आयोजित की जा रही है। ऐसी जानकारी शिक्षण संस्थान के निदेशक मंडल ने अधिवक्ता विवेक कुलकर्णी, RS मुतालिक देसाई, VS गणाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस प्रतियोगिता में भारत के 10 अलग अलग राज्यों से 40 टीमें भाग लेंगी और 5 टीमें अलग अलग नेशनल लॉ स्कूलों से है। इसका उद्घाटन समारोह 8 मार्च शाम 5:30 बजे होगा। चंदगढ़ तालुका रेजिडेंट्स एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव। यह चंदगढ़ तालुका बेलगाम रेजिडेंट्स एसोसिएशन की 22वीं वर्षगांठ वांग्मय चर्चा मंडल में विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ संपन्न हुई। श्रीमती गिरिजा कुलकर्णी ने गीत प्रस्तुत किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर MK पाटिल ने परिचय दिया। गंगाराम जी कंगरालकर ने अतिथियों का परिचय एवं स्वागत किया। डाटाबेस मराठा संघ का अध्यक्ष बनने पर पाटिल का अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि के बाद सरस्वती पाटिल ने मार्गदर्शन किया। इसके बाद राजेंद्र मुदगेकर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
Festive offers buy one get इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के विरोध में आज प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा की ओर से बेलगाम में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली के आयोजकों की ओर से कहा गया कि कांग्रेस नेताओं के लगातार देश विरोधी बयानों के कारण देश की एकता में बाधा आ रही है। विधानसौध में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, साथ ही कांग्रेस सांसद DK सुरेश के देश विभाजन वाले बयान की निंदा की गई। शुरुआत रामदेव सर्कल से डॉक्टर BR अम्बेडकर से होते हुए चनमा सर्कल तक निकाली इस रैली में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बेलगाम महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष महादेव दरियानवर के सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अतिवाड़ क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी। पिछले 8 दिनों से बेलगाम और चंदगढ़ तालुका सीमा पर स्वतंत्र रूप से घूमने वाला हाथी रविवार आधी रात को अतिवाड़ गांव में प्रवेश कर गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। किसानों ने बताया कि ग्रामीण यल्लापा पाटिल के बाड़ी में केले के पेड़ तोड़ने के बाद वो किटवाड़ बांध की ओर निकल गए। महिपालगढ़ से सटा हुआ अतिवाड़, बेकिनकेरे, बसूरते, होसूर में हाथियों के कारण भय का माहौल है। स्मार्ट सिटी 2 योजना में बेलगाम का चयन। बेलगाम को स्मार्ट सिटी योजना के पहले चरण में चुना गया था। अब स्मार्ट सिटी दूसरा चरण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में बेलगाम का भी चयन किया गया है। पूरे कर्नाटक से बेलगाम नगर निगम का चयन किया गया है और इस योजना के तहत 135 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध हो जाएगा। महानगर पालिका से लेकर केंद्र सरकार को विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। रिंग रोड के खिलाफ अदालती लड़ाई तेज होगी। तालुका के किसानों ने रिंग रोड निर्माण कार्य को प्रखर विरोध व्यक्त किया है। इस वजह से किसान मुसीबत में पड़े हैं। इसके खिलाफ दूसरा विकल्प अदालत में आपत्ति दर्ज करना है। हालांकि अधिक से अधिक किसान आपत्ति जता रहे हैं। तालुका महाराष्ट्रीकरण समिति ने न्यायिक मामला दायर करने के लिए गांव-गांव जाकर जागरूकता पैदा करने का निर्णय ले लिया है। GSS PU कॉलेज में विज्ञान दिवस मनाया गया। यहाँ के GSS PU कॉलेज में भौतिक विभाग के गैलीलियो क्लब द्वारा विज्ञान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य छात्रों के बीच खगोल विज्ञान और तारामंडल के बारे में ज्ञान बढ़ाना और जागरूकता पैदा करना था। क्लब प्रमुख और अन्य शिक्षकों का स्वागत प्रधानाचार्य सुभाष देसाई ने किया। प्रोफेसर विनय नायक और छात्र प्रतिनिधि ने उपस्थित सभी लोगों को छात्रों के बारे में जागरूकता और जिम्मेदारी पैदा करने की शपथ दिलाई। चित्र टेप और संबंधित जानकारी प्रोफेसर अभिजीत गवस और प्रोफेसर रोहित पुरेकर द्वारा प्रस्तुत की गई। मूल्यांकन परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया। इस शैक्षिक वर्ष में सरकार ने स्कूलों में 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा बोर्ड की ओर से सोमवार को सभी तैयारियां कर ली गई है। राज्य मूल्यांकन परीक्षा 11 तारीख से शुरू होगी। बोर्ड की ओर से रूट लिस्ट जारी कर दी गई है। मंडौली हाई स्कूल में विज्ञान वस्तुओं की प्रदर्शनी। मंडौली हाई स्कूल में विज्ञान वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। विज्ञान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान विषयवार प्रयोग प्रस्तुत किए गए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।